10th मैथ्स का चैप्टर 9 सॉरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़े क्लास 10th का, ठीक है। अभी अपन ने क्या है चैप्टर 8 में पढ़ा था, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए इवैल्यूएशन करना एट डिफरेंट एंगल्स पर, फिर आइडेंटिटीज पढ़ा, वो भी एक पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। पर इसका उपयोग क्या करना है, किसका है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उसी चैप्टर 8 का उन्होंने एक नया चैप्टर बना दिया, चैप्टर 9, जैसे सब एप्लीकेशन उसका उपयोग ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग, ठीक है ना, कैसे करें। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं हमें पता करना है कि उनकी डेफिनेशन या क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बारे में अपने को जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जभी तो हम सवाल कर पाएंगे। और ये हाइट और डिस्टेंस ट्राइंगल में देखो, ये हाइट हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज और बेस ये डिस्टेंसेस हैं और ये परपेंडिकुलर। तो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसका, सम एप्लीकेशंस ऑफ। आज हम सर की हाइट निकाल, हमारी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना दूरी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बाय टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल एंड हाइपोटेन्यूज या फिर जो भी आपको, ठीक है। टावर की हाइट निकालना है, अगर हमें एंगल दिया हो, ठीक है, तो हम किसी भी तरह से उसको उपयोग कर सकते हैं। नाउ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपको छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट, ये आँखें हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो देखती है, ठीक है, ये आपके पास देखा उसने, पंखे को देख रही है, टावर को देख रही, ट्री को देख रही, डॉग को देख रही, ठीक है, डॉग को देख रही। तो यहाँ से जो विजन है, जो आँख से हम लोग उसके टॉप को देख रहे हैं, दैट जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन जो बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट है ना, कर्व कुछ नहीं है इसमें, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये जो है आपके पास जो टावर है और इसका जो फुट है, फुट ऑफ द टावर से आपने एक लाइन एक ही तरफ जो हमारे आंखों को बता रहे हैं, ये आई को बता रहा है विजन देखने के, तो ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल बन रहा है BAC दैट इज थीटा, ठीक है। तो इसका भी अपना अलग रोल है, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे या ऊपर से नीचे देखेंगे उनके बारे में हम जानते हैं। द लाइन ऑफ साइट की बात करें, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, आई ऑफ सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मैं यहां से पंखा देख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से ट्यूबलाइट देख रहा हूं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट को ऑन द वॉल देख रहा हूं, ऊपर सीलिंग के वॉल को देख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer, I am the observer, I see, हमने जो लाइन ड्रॉ की टू द पॉइंट where we are going to observe, that is called line of sight, line of sight, sight यानी देख, दृष्टि। फिर आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम टावर की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से बैठ के पंखे की बात कर रहा हूँ क्लास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight, ठीक है, with the horizontal, when it is above the horizontal level के ऊपर, मैंने ये देखा उसको, ठीक है, पंखे से देख रहा हूँ या किसी ट्यूबलाइट को देख रहा हूँ, बल्ब को देख रहा हूँ, किसी को, तो मैंने हेड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, we raise our head to look at the object, we raise, हम क्या कर रहे हैं, हम रेज कर रहे हैं हेड को उसको देखने के, in that case the angle it is called angle of elevation। ये हमारे पास आई है, ऑब्जर्वर की आई है, लाइन ऑफ साइट है ना, हमने रेज किया हेड को, ठीक है, it is the angle is formed above the horizontal line, in that case it is said to be angle of elevation। इसके विपरीत जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन of an object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level, that is the case when we
lower our head, we lower our head to look at the object. जैसे ही हमारे पास ये आई, मैंने यहाँ से, मैं छत पे खड़ा हूँ, कहीं पे भी मतलब जमीन से ऊपर खड़ा हूँ, और मैं जमीन पे कोई पॉइंट है उसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरे जो हेड है वो नीचे की तरफ है. We are when we lower our head, lower, हम हेड को लोअर करें. In that case, we say that it is an angle of depression. When we raise our head, it is angle of elevation. When we lower our head, then it is angle of depression. Line of sight, ये line of sight के above बना है angle, that is called angle of elevation. और line of sight से below बना है from the views observer's eye to the point of observation. अगर ये below है, then it is called the angle of depression. तो ये तीन चीजें हमें कॉन्सेप्ट इसमें पता करना है. अब इसका ही उपयोग हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में है. आज हमारे पास जितना भी है, हम हर एक की हाइट निकाल सकते हैं. बड़े लंबे टावर, हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने देखा उसको, ठीक है. हमें बेस मालूम है, कॉस है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम कोई भी फॉर्मूला, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और उनका हम उपयोग करेंगे अब इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ये आपका पार्ट है. अब नेक्स्ट, ठीक है, इसमें केवल एक एक्सरसाइज है 9.1. ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं. अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग, आपने सर्कस में देखा होगा, दे आर क्लाइंबिंग द रोप्स एंड, ठीक है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप. अब यहाँ से वो क्लाइंब कर रहा है, कितना 20 मीटर रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल खिंची हुई, कहीं भी झोल नहीं है, वो नहीं, ढीलापन नहीं, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. ये पोल है आपके पास, बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना है, ये 90 डिग्री, और यहाँ से वो रस्सी बांध दी गई, और सर्कस आर्टिस्ट इस पे क्लाइंब कर रहा है. ठीक है, क्लाइंबिंग देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से बैलेंस बना के चलता है. टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकाल. ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. ये जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये ग्राउंड है आपके पास, यहां से जो रोप एंगल बना रहा है कितना है 30. किसके लिए? टॉप ऑफ द टावर, पोल या टावर जो भी क्वेश्चन में, किसमें पोल दिया है, किसमें स्टैचू दिया है, किसमें क्या है. तो डिफरेंट आप लोगों को थोड़ा सा ये बेस आपको समझना, आप लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है इसका भी बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ एक सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन. एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री का दिया हुआ है. एसी कितना है 20 मीटर, जो लेंथ ऑफ द रोप है. ये 30 डिग्री का एंगल, एंगल सी 30 डिग्री. ए बी हाइट ऑफ द पोल, एच मान लेते हैं, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, मैं एच मान, एच द हाइट ऑफ द पोल. अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा अपना 6 में से कौन सा यूज करना है. अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज. जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वो हमारे पास साइन है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये ध्यान है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना कि मेरे को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना. नाउ देखो, साइन ऑफ साइन 30 साइन 30 इज इक्वल टू ए बी. ए बी क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी. साइन 30 हाफ है, वैल्यू रखना है. अभी बताएं चैप्टर 8 की वैल्यूज निकलना, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी. ए बी 2 1 जा 2 10 जा, तो ये आपके पास 10 मीटर. ये जो आपके पास हाइट है पोल की, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. दिस इज द 10 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल. ओके.